सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन और बेंचेस तश्कील पर सवालात उठ गए। बेंचेस तश्कील के मामले पर जस्टिस एजाजुल हसन का सेक्रेटरी और उनके नाम भी ख़त लिखा गया है, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अपील के लिए 7 रुकनी बेंच पर इतफाक़ हुआ था। ख़त इस्लामाबाद तय पाया था और सीनियरिटी के लिहाज से जजेस बेंच में शामिल होंगे। ख़त का ये मतन था। बताते चलें, इस्लामाबाद में बेंचेस की तश्कील कमेटी में नहीं हुई। ख़त 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ और इजलास का एजेंडा मुझे मुतअद्दिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया। ख़त सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में भी मुझे बताया गया, जबकि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा और मनपसंदीदा और पसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। ख़त में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा है, जबकि मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया गया। और ख़त का ये मतन है। इसी असूल पर जल्द समाअत की दरख्वास्तों पर भी ख़त लिखा गया है। अपडेट करते चलें, जस्टिस एजाजुल हसन का खुसूसी बेंचेस की तश्कील को कम्यूनिटी और कमेटी में रखा जाता तो अपनी राय देता, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन का ऐसा कहना है। बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन बेंचेस तश्कील पर सवालात उठ गए। बेंचेस तश्कील के मामले पर जस्टिस एजाजुल हसन का सेक्रेटरी के नाम ख़त और मिलिट्री कोर्ट्स केस में अपील के लिए 7 रुकनी बेंच पर इतफाक़ हुआ था। ख़त का ये मतन है, जबकि इस्लामाबाद में तय पाया था कि सीनियरिटी के लिहाज से जजेस बेंच में शामिल होंगे। ख़त का ये मतन है। बेंचेस की तश्कील कमेटी में नहीं हुई। ख़त 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ था और इजलास का एजेंडा मुझे मुतअद्दिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया, जबकि ख़त सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा और पसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सेंटर्स को बेंच में शामिल किया जाए। ख़त चीफ जस्टिस ने अरसाल किया। अपडेट करते चलें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन के बेंचेस तश्कील पर सवालात उठ गए। बेंचेस तश्कील के मामले पर जस्टिस एजाजुल हसन का सेक्रेटरी दाखिला के नाम ख़त लिखा गया। मिलिट्री कोर्ट्स केस में अपील के लिए 7 रुकनी बेंच पर इतफाक़